Good morning students. Tomorrow we are going to learn 21 lesson number The Journey of the Great Oz. You can say Oz in English. The Wizard of Oz is a well-known fantasy of children's literature. It tells us the story of Dorothy, who is the vexed with her dog Toto by the cyclone of the wonderful land of Oz. There she meets the Tin Woodman who needs a heart, the Scarecrow who needs brain, and Cowardly Lion who needs brain. They all want to see the Wizard of Oz, the only person who can help them. Here's an account of a part of their journey to the Emerald City of Oz where the wizard lies. Read the Wizard of Oz to find out what happens next. The Wizard of Oz was written by Lemon Frank 1856 to 1919. He has written many other books about Wizard Oz. This classic novel was also known in आज का जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक नॉवल से एक स्टोरी उठा के हमको पढ़ने के लिए दी गई है, जो कार्टून कैरेक्टर्स जैसी स्टोरी है. इसके अंदर कुछ है, एक बच्ची है, ठीक है, एक लड़का है. जो बच्ची है उसका नाम है डोरोथी और उसके साथ जो उसका डॉगी है उसका नाम है टोटो. एक लड़का है जिसका नाम है टीन वुडमैन, जो उसका दिल चाहिए होता है, उसका हार्ट चाहिए होता है. और एक स्कैरक्रो है. स्कैरक्रो क्या होता है? जो फार्मर्स लोग लगाते हैं फार्म्स में, कौवे होते हैं ना, क्रो को डराने के लिए, और ताकि वो लोग जो है उनका जो फार्म में जो अनाज है वो खाए नहीं. तो ये ऑलमोस्ट इंसान की तरह एक बना के वो लोग लगा देते हैं. एक लायन है जो कॉवर्ड है. कॉवर्ड मीन्स डरपोक है, ब्रेव नहीं है. लायंस आर मेंट फॉर ब्रेवरी, बट दिस लायन इज कॉवर्ड. अब इन सबको क्या देखना है? सिर्फ एक विज़र्ड देखना है, ओके, जो उन लोग को एक हेल्प कर सके. तो इसी के बारे में स्टोरी है, हम पढ़ेंगे. इसके जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, उनका नाम है लेमन फ्रैंक बॉम. देन उनका जन्म हुआ था 1859 में, उनका बर्थ हुआ था 1856 में, और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1990, मतलब आज से करीबन 100 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है. Now this was to be an eventful day for the travelers. They had hardly been walking an hour when they saw before them a great ditch that crossed the road and divided the forest as far as they could see on either side. It was a very wide ditch, and when they crept up to the edge and looked into it, they could see it was very deep and there were many big jagged rocks at the bottom. देखो, ये एक इवेंटफुल डे, मतलब बहुत अच्छा दिन था वहाँ पर उस दिन ट्रैवलर्स के लिए. उन लोग हार्डली 1 घंटे से चल रहे थे और उन लोगों ने क्या देखा? ग्रेट डिच दैट क्रॉस द रोड एंड डिवाइडेड द फॉरेस्ट एज फार एज दे कुड सी ऑन आइदर साइड. एक क्रॉस लाइक झाड़ों को कट करके एक रोड बड़ा सा बना दिया था. डिच मीन्स धोखा, और एक साइड फॉरेस्ट और एक साइड फॉरेस्ट जो उन लोगों को बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा था, और वो बहुत ही चौड़ा था, वाइड था. बड़े बड़े रॉक्स थे वहाँ पर. द साइड वर सो स्टीप दैट नन ऑफ देम कुड क्लाइंब डाउन. और आगे से जाके कैसे उधर की साइड पतले होते जा रहे थे, जो लोग चल नहीं पा रहे थे. और इसको देख के ऐसा लग रहा था कि अब क्या हो गया, हमारा जर्नी खत्म हो गया. व्हाट शॉल वी डू से आज डोरोथी डेस्परेटली. वो क्या पूछ रही है, अब हम क्या करेंगे? आई हैवंट द फाइनेस्ट आइडिया. मेरे पास कोई आइडिया नहीं है. एंड द लायन shook his shaggy mane and looked thoughtful. और लायन भी क्या गया, ऐसे किया गया. मेन मतलब जो लायन के आसपास ऐसे बड़े बड़े बाल से उसका जो फेस बना हुआ था उसको मेन किया. बट द स्कैरक्रो सेड, वी कैन नॉट फ्लाई, दैट इज सर्टेन. हम उड़ नहीं सकते, वो तो सही है, और ना ही तो हम क्लाइंब कर सकते हैं, ये भी सही है. बट वी कैन नॉट जंप ओवर इट, हम जंप भी नहीं कर सकते. वी मस्ट स्टॉप वेयर वी आर, हमको वहीं रुक जाना चाहिए जहाँ पर हम हैं. ऐसा कौन बोल रहा है? स्कैरक्रो. I think I could jump over it, said the cowardly lion.
आफ्टर मेजरिंग द डिस्टेंस केयरफुली इन हिज माइंड। लायन ने क्या बोला, अच्छे से देखने का बोला, शायद मैं इसके ऊपर जंप कर सकती हूँ। दैट वी आर ऑल राइट, आंसर द स्क्राइब। बोले ठीक है फिर, फॉर यू कैन कैरी अस ऑल ओवर ऑन योर बैक एट वन टाइम। ये तो बात बहुत अच्छी है, आप सबको क्या करो, हम लोग को अपनी बैग पे बिठाओ और जंप करो। वेल आई विल ट्राई सेट द लायन, हु विल गो फर्स्ट। उसने क्या बोला कि हाँ आप सही बोल रहे हो, लेकिन पहले ये बताओ कि कौन जाएगा, मैं लेके जाऊँगा। आई विल डिक्लेयर द स्क्रैपक्रो, फॉर इफ यू फाउंड दैट यू कुड नॉट जंप ओवर द गल्फ, Dorothy would be killed or the team would be badly tended on the grounds below. But if I am on your back, it would not matter so much, for the fall would not hurt me at all. क्या बोला उसने, स्कैरक्रो ने कि सबसे पहले मैं जाऊँगा, क्योंकि अगर हम खुद आप जंप नहीं कर पाए वहाँ पर, या फिर मैं गिर गया, फिर गिर गया ऊपर से, तो नीचे जो रॉक्स है उसकी वजह से डोरोथी क्या है, मर जाएगी। वुडबैंड किया है वो टीम वुडबैंड, वो भी मर जाएगा, बट मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो स्कैरक्रो है ना, लकड़ी का बना हुआ है, और अगर मैं गिर भी गया तो भी मुझे ज़्यादा हार्म नहीं होगा। आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग माई सेल्फ, सेड द कॉवर्डली लायन। उसने क्या बोला कि मैं गिरने से बहुत ज़्यादा डर लगता है लायन, बट आई सपोज देयर इज नथिंग टू डू बट ट्राई इट, सो गेट ऑन माई बैक एंड वी विल मेक द अटेम्प्ट। तो मुझे गिरने से बहुत डर लगता है, बट हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, इसलिए मैं अब मेरे बैठो मेरे पीठ पे, हम ट्राई करें। तो स्कैरक्रो क्या किया, आइलैंड की पीठ पे बैठ गया और वो थोड़ा आगे गए, उसकी एज तक गए गल्फ के। वाई डोंट यू रन एंड जम्प, सेड द क्रो, बिकॉज दैट इजंट द वे वी लायंस डू दिस थिंग। वो चल चल के जा रहा था ना, तो स्कैरक्रो क्या बोला, अरे आप भागते हो और जल्दी से जंप क्यों नहीं ले लेते? तो बोले हम लोग ऐसे नहीं करते, लायंस ऐसे नहीं करते। Then giving a great spinning shot through the air and landed safely on the other side. और ज़ोर से ऐसे सांस लिया, फिर देखा आजू बाजू में, फिर जोर से जंप किया और बराबर सही जगह पर जंप। They were all greatly pleased to see how easily he did it. And after this scarecrow had got down from his back, the lion sprang around the ditch again. जैसे ही स्कैरक्रो वहाँ पे उतर गया, वो लायन क्या हो गया, वापस से जंप लेने के लिए रेडी हो गया। Dorothy thought she would go next, so she took Toto in her arms and climbed on the lion's back, holding tightly to his mane with one hand. Dorothy ने क्या बोली कि अब नेक्स्ट, उसको ऐसा लगा कि मैं नेक्स्ट जाऊंगी, तो उसने टोटो को एक हाथ में पकड़ा और लायन का जो मेन है, उसकी जो बाल है, उसको एक हाथ से टाइट पकड़ लिया। ओके, और नेक्स्ट मोमेंट में क्या हुआ, she were flying through the air and then before she had time to think about it, she was safe on the other side. वो ये सोचने से पहले ही कि वो क्या प्रॉब्लम होगा क्या नहीं होगा, वो वहाँ पे पहुँच गई और एकदम सेफ पहुँच गई। द लायन वेंट बैक अ थर्ड टाइम एंड गॉट द टीम मूवमेंट। फिर लायन तीसरी बार जाके टीम मूवमेंट को लेकर आ गया। एंड देन दे ऑल सेट डाउन फॉर अ फ्यू मंथ्स टू गिव द बीस्ट अ चांस टू रेस्ट। तो लोग वहाँ पे थोड़ा बैठ गए और बैठने के बाद सबको बीस्ट को मीन्स यार, बीस्ट मीन्स लायन, लायन को क्या किया, थोड़ा आराम करने की टाइम। जितनी ज़ोर ज़ोर से अपनी जंप किया तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, हम भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चलते भागते तो क्या हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना। एंड ही पेंटेड लाइक अ बिग डॉग दैट हैज़ बीन रनिंग टू लॉन्ग। और जैसे डॉगी लोग कैसे बहुत ऐसे ऐसे करने लगते वो वैसे करने लगा। दे फाउंड द फॉरेस्ट वेरी थिक ऑन दिस साइड एंड टू लुक डार्क एंड ग्लोमी। After the lion had rested, they started along the road of it, silently wandering. अब क्या हो गया, दूसरे साइड का फॉरेस्ट कैसा दिख रहा था, बहुत ज़्यादा ही थिक दिख रहा था, घना दिख रहा था और डार्क दिख रहा था। जैसे ही लायन का थोड़ी देर रेस्ट करके हो गया, ये लोग फिर आगे चलने लगे, सब अपनी अपनी बात करते हैं। Ever they would have come to the end of the woods and reached the bright sunshine in the road. ये सोच रहे थे क्या वो कभी मतलब जो जंगल है उसके उस साइड पहुँचेंगे और वो जो सनशाइन उसको देख पाएंगे, दिन होगा वहाँ पर। To add to the discomfort, they soon heard strange noises in the depths of the forest, and the lion whispered to them that it was in this part of the country where the Karidan lives. और बाद में लोग जैसे ही अंदर घुस गए, थोड़ा चलने के बाद उनको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी एनिमल्स की। ओके,
वो सब डर गए। डरने के बाद क्या बोलता है, वो लायन बोलता है कि आप लोगों को मालूम है यहाँ से जो है कालिदा कंट्री के इसी पार्ट में है। व्हाट आर द कालिदास? तो लड़की पूछती है व्हाट आर द कालिदास? दे आर मॉन्स्टर्स बीट्स विद बॉडीज लाइक बियर्स एंड हैंड लाइक टाइगर्स। बोले कालिदास क्या होते हैं? बोले लोग बहुत बड़े होते हैं, मॉन्स्टर्स होते हैं, मॉन्स्टर जैसे होते हैं, बियर के जैसे होते हैं, बड़े बड़े बाल उन लोग को बियर की तरह रहते हैं और सर लोगों का टाइगर की तरह रहता है। विथ क्लॉज सो लॉन्ग एंड शार्प दैट दे कुड टियर मी इनटू एज इजली एज आई कुड टेल टोटो। आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ द कालिदास। लोग इतने बड़े होते हैं, लोग के हाथ में जो क्लोज पंजा जो होता है वो, और नाखून इतना बड़ा बड़ा होता है कि वो लायन को भी एकदम ईजिली वो लोग चीर देंगे, फाड़ देंगे उसको। जैसे कि एक लायन एक डॉगी को कट कर देगा ना, वैसा बोले इसके लिए मुझे कालिदास से बहुत डर लगता है। आई एम नॉट सरप्राइज दैट यू आर रिटर्न डोरोथी, दे मस्ट बी ड्रेडफुल बीस्ट। अरे तुम तो किसी से भी डरते रहते हो, बिकॉज ही इज कॉवर्ड। तो कॉवर्ड है ना, मतलब वो डरता नहीं है, तो इसलिए बोले रहे मुझे कोई सरप्राइज नहीं हो रहा है डोरोथी के लिए कि तुम है ना किसी से डरते हो करके। ओके, द लायन वॉज अबाउट टू रिप्लाई व्हेन सडनली दे केम टू अनदर गल्फ अक्रॉस द पोल, बट दिस वन वॉज सो ब्रॉड एंड डीप दैट द लायन न्यू एट वंस ही कुड नॉट लीव अराउंड। लायन ने क्या देखा, जल्दी से एक गल्फ आ गया, पानी का गल्फ। अब वो वापस से जंप नहीं कर सकता, वो इतना बड़ा था। इतना जवाब देने से पहले तो लोग वहीं पे बैठ गए सोचते हुए कि अब क्या करें और कैसे आगे जाए। Here is that great tree standing close to the ditch. If the team would win, can chop it down so that it will fall to the other side and we can walk across it easily. सब लोग ने बैठे बैठे आइडिया लगाया कि क्या नदी के ये किनारे क्या है, बहुत बड़ा झाड़ है, अगर उसको तोड़ के गिरा देंगे तो हम उसके ऊपर चल के नदी के दूसरे साइड जा सकते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट ग्रेट आइडिया, एक नंबर आइडिया। हम बोलते हैं ना कभी कभी कोई से किसी को सुना, अरे वाह क्या आइडिया है, क्या मिठाई है, एक नंबर है, अरे वाह क्या मूवी एक नंबर है। तो वैसे वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट रेट आइडिया। वन वुड ऑलमोस्ट सस्पेक्ट यू हैड ब्रेन्स इन योर हेड इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग। वो क्या बोल रहा है कि अरे कोई देख के बोलेगा नहीं कि तुम्हारे सर में ना ब्रेन है, क्योंकि वो स्कैरक्रो लकड़ी से बना होता है, स्ट्रॉ से उसका बाल बनाया होता है। बोले तुम्हारे अंदर ब्रेन है। और वुडमैन को काम भी लगा दिया उन लोगों ने, और वो अपना एस जो है वो शार्प कर रहा है और काटने की तैयारी कर रहा है। देन द लायन पुट हिज स्ट्रॉन्ग फ्रंट लेग अगेंस्ट द ट्री एंड पुश्ड विद ऑल हिज माइट, और लायन ऐसे से धक्का दे रहा है। एंड स्लोली द बिग ट्री टिक, कट गया और कहाँ पे गिर गया, ब्रिज के अलॉन्ग विद द टॉप ब्रांचेस ऑन द अदर साइड, वो गिर गया ऐसे। दे हैड जस्ट स्टार्टेड टू क्रॉस दिस क्लियर ब्रिज when a sharp groan made them all look up, and to their horror they saw running towards them two great beasts with body like bears and head like tigers. लोग जैसे ही क्रॉस करने वाले थे तो उनको बहुत जोर से रोल मतलब चिल्लाने की आवाज़ आई। तो लोग इधर उधर देखने लगे तो वही जो कालिदास थे वो लोग भागते भागते आ रहे थे। दे आर कालिदास सेड द cowardly lion beginning to tremble. Quick, क्या बोला उसने, भागो, इसने स्कैर हो गया। Let us cross over, जल्दी जल्दी हम क्रॉस कर देते हैं। So Dorothy went first, holding Toto in her arms. The Tin Woodman followed, and the Scarecrow come next. लाइन से जा रहे हैं। The lion, although he was suddenly afraid, turned to face the Khalida, and then he gave so loud and terrible a roar that Dorothy screamed, and the Scarecrow fell over backward, while even the fierce beast stopped short and looked at him in surprise. ये लोग सब जा रहे थे तो इन लोगों को कवर करने के लिए वो लायन क्या किया, पीछे पलटता है, बोले तुम लोग निकलो, और वो ज़ोर से लोग को चिल्लाता है, इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि डर के मारे जो गर्ल है वो चिल्लाने लगती है और स्कैरक्रो गिर जाता है, और जो बीस्ट है वो लोग भी 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। But seeing they were bigger than the lion and remembering that there were 2 of them and only one of whom, the Khalida again rushed forward, and the lion crossed over the tree and turned to see what they would do next. Without stopping an instant, the fierce beast also began to cross the tree, and the lion said, "See." फिर क्या हो गया, वो लोग क्या बोलने लगे, वो सोचने लगे कि अरे हम 2 हैं और ये लायन तो अकेला है। फिर वो लोग अगेन भाग भाग के वापस आने लगे, और ये
फिर लायन जल्दी जल्दी ट्री क्रॉस करने लगा और सोचने लगा कि आगे हम क्या करें। तो डोरोटी को बोलता है वी आर लॉस्ट फॉर दे विल श्योरली टीयर अस टू पीसेस विद देयर शार्प क्लॉज बट स्टैंड क्लोज बिहाइंड मी आई विल फाइट देम एज लॉन्ग एज आई विल। उसने क्या बोला, देखो आप लोग मेरे पीछे खड़े रहो, मैं लोगों से जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक मैं लड़ाई करूँगा। ओके, बोले ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वेट अ मिनट, स्कैपुलर बोला रुक जाओ। He had been thinking what was best to be done and now he asked the woodman to chop away the end of the tree that rested on the side of the ditch. The tin woodman began to use his axe at once. देखो ऐसा ऐसा झाड़ था ना, तो उसको क्या बोले यहाँ से तो काट दे, नीचे पानी है और एक यहाँ से आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। The tin woodman began to use his axe at once and just as the two Kalidas were nearly across, the tree fell into a crash into the gulf. जैसे ही ये लोग नजदीक आते वो टूट के अंदर गिर गया। Carrying the ugly snaring roots with it and both were dashed to pieces into the sharp rocks at the bottom. और नीचे क्या था, sharp rock था और लोग जाके उधर टकराए। Well said the cowardly lion, drawing a long breath of relief. Well, अच्छा हुआ ऐसा ऐसे उसने रिएक्शन दिया। I see you are going to live a little while longer. फिर अभी हम थोड़ा और जिंदा रह सकते हैं। And I am glad of it for it must be a very uncomfortable thing not to be alive. तो ये मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि जो मर जाना है वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल है। Those creatures frightened me so badly that my heart is beating yet. उन लोगों को देख के अभी तक मुझे डर लग रहा है कि मेरा दिल अभी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। हाँ, said that woodman sadly. I wish I had a heart to beat. काश मेरा दिल होता जो बीट करता, धड़कता। This adventure made by the travelers more anxious than they were to get out of the forest, and they walked so fast that Dorothy became tired and had to ride on the lion's back. To their great joy, the trees became thinner and farther they advanced, and in the afternoon they suddenly came upon a broad river. क्या हो गया, ये इंसिडेंट ने उन लोगों के अंदर ज़्यादा जोश बढ़ गया। लोग फिर कहीं रुके नहीं और जोर जोर से चलते चले गए और इतना थक गए कि बाद में उसको उनके बैक पे डोरोथी को लाइन के बैक पे चल के जाना पड़ा। फिर धीरे धीरे ट्रीज जो है थिनर होते गए और एक आफ्टरनून हम लोग कहाँ पहुँच गए, रिवर के किनारे पे। ऑन द अदर साइड ऑफ द वाटर दे कुड सी द रोड्स ऑफ येलो ब्रिक रनिंग थ्रू अ ब्यूटीफुल कंट्री। नदी के उस किनारे क्या था, एक ब्यूटीफुल कंट्री थी और येलो ब्रिक था, येलो ब्रिक वाले रोड थे। With green meadows dotted with bright flowers and all the road covered with trees hanging full of delicious fruit. They were greatly pleased to see the delightful country before them. क्या हो गया, लोगों को वहाँ पे फ्लावर्स ग्रीनरी सब दिखने लगे और लोग बहुत खुश हो गए ये कंट्री देखने के लिए देखकर।